बुधवार को पाली पहुंचे ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए लाइनमैन हादसों को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि लाइन पर कार्य करते समय होने वाले हादसे अधिकतर शटडाउन प्रक्रिया की लापरवाही और सुरक्षा उपकरणों के अभाव के कारण होते हैं। कई बार ऑफिस से बिना जानकारी दिए लाइट चालू कर दी जाती है, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। मंत्री नागर ने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले डिस्कॉम कर्मियों को 1 करोड़ मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है। संविदा कर्मचारियों के लिए भी उचित मुआवजे की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि किसी की जान की भरपाई केवल मुआवजे से नहीं हो सकती, इसलिए हादसों की रोकथाम के लिए ठोस योजना पर कार्य चल रहा है। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, विधायक शोभा चौहान, नरेश ओझा, पुखराज पटेल, भंवर चौधरी, अभिषेक दुग्गड़, अरिहंत कोठारी, राहुल मेवाड़ा सहित कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। बिना किसी सिट डाउन लिए या फिर अनऑफिशियल सिट डाउन लेकर के जब वो काम करते हैं इस तरह का, तो वो अनऑफिशियल होने की वजह से कहीं कहीं कोई ड्यूटी चेंज होती है, उसको पूरा इंदराज नहीं किया जाता और उस समय वो लाइन चालू कर दी जाती है। ऐसी भी शिकायतें मिली है। तो निश्चित रूप से उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि वो एक तो बिल्कुल सेफ्टी मेजर के साथ काम करे। अगर वो पूरा सेफ्टी मेजर के साथ ऊपर चढ़ता है तो कैसी भी लाइट आ रही हो उसको कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन वो सेफ्टी यूज नहीं करते और उसके साथ साथ पूरा सिट डाउन जो प्रॉपर लेना चाहिए वो सिट डाउन लेके काम नहीं करते। तो इनकी थोड़ी सी लापरवाही भी है, लेकिन फिर भी वो ना हो इस तरह के हादसे, क्योंकि जो परिवार जिसमें होता है वो निश्चित रूप से जीवन भर उस हादसे से उभर नहीं पाता है। तो मैंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि इस तरह के हादसे नहीं होना चाहिए, इस पर रोकथाम की कोई न कोई प्रभावी कार्रवाई हो। और हमने विभाग में तो इस तरह का हादसा होता है तो विभागीय कर्मचारी जो भी हमारे, उनके लिए 1 करोड़ रुपये तक का मुआवजा देने का प्रावधान हमने किया है इंश्योरेंस के माध्यम से, और वो लागू भी कर दिया है। और ये FRT में भी इसका पर्याप्त मुआवजा मिले, लेकिन मुआवजा देना जो जान चलेगी वो उसकी पूर्ति नहीं हो सकता, इसलिए वो हम ये चाहते हैं, हमारा विभाग भी चाहेगा, मैं अधिकारियों से भी ये अपेक्षा करता हूँ कि किसी की जान ना जाए और कोई लापरवाही ना हो। लापरवाही हो तो फिर उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाए। सौर ऊर्जा के लिए जो हमारा पूर्व में मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के तहत जो सौर यूनिट फ्री मिलता था, उसकी जगह हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है कि अब हम उन रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को 100 की जगह 150 यूनिट निःशुल्क बिजली देंगे, लेकिन वो हम सोलर के द्वारा उनको जोड़ेंगे। और जो सोलर के साथ जुड़ करके उन्हें हम सोलर लगाएंगे। कुछ प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत उसका अनुदान उनको दिलाएंगे, कुछ राज्य सरकार उसमें अपना अंशदान करेगी, और उसके बाद जो सोलर लगेगा उससे 1 किलोवाट के सोलर से लगभग 150 यूनिट पर महीना बिजली जो बनेगी उसको ये योजना लगभग तैयार है। इस पर वित्त विभाग में इसका परीक्षण होना है, उसके बाद जैसे ही धरातल पर लगेगी हम इसको लागू करके उसका रजिस्ट्रेशन चालू करेंगे, उसके बाद इस योजना को लागू किया जाएगा। तो निश्चित रूप से एक निःशुल्क बिजली भी उसको 150 यूनिट मिलेगी। और हमारे प्रदेश में जो हमारे ग्रिड हैं, जहाँ भी हमें आवश्यकता है, हर घर पर जब सोलर लगेगा तो निश्चित रूप से वहाँ में बिजली में उत्पादन में सुधार। देखिए, इसके तहत जो लगभग 70,000 ऐसे 70 लाख उपभोक्ता है जो रजिस्टर्ड हैं, और उन रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को ही इसमें सम्मिलित किया गया योजना में। जो रजिस्टर्ड उपभोक्ता नहीं है, 100 यूनिट का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं, वो भी अगर सोलर लगाते हैं तो उनको हमने ये कहा है कि वो अगर कोई अपने रूफटॉप सोलर लगाता है तो उसको जो अतिरिक्त बिजली बनेगी उस पर 15 पैसे उसको अतिरिक्त भुगतान हम करेंगे, ताकि उसको भी ये ना लगे कि मेरा जो बिजली बना रहा हूँ या मैं सोलर से जुड़ रहा हूँ तो उसको अतिरिक्त भुगतान दिया जाएगा, ताकि उसको भी कुछ लाभान्वित करके उसको भी इस योजना से जोड़ा जाए। JS कम है तो उसके लिए हमने भर्तियाँ निकाली है, अभी रिक्रूटमेंट हो गया है लगभग, और काउंसलिंग के थ्रू उनकी जब नियुक्ति होगी तो वो जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है उनको भरे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने 4 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। उसी क्रम में हमारे विभाग में भी JS की भर्ती हो चुकी है और वो अब प्रक्रियाधीन है, उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। जैसे ही अभी अतिशीघ्र मेरे ख्याल से इसी महीने के अंदर कुछ नियुक्तियों का प्रकरण चलेगा तो यहाँ खाली स्थानों पर हम भरने का